तो आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं जो अब बहुत आम हो गई है, कीलेस कार एंट्री। देखिए, ये सुविधा तो बहुत बड़ी है, पर इसके साथ ना एक छिपा हुआ जोखिम भी आता है। हमारा मकसद बिल्कुल साफ है, आपको डराना नहीं बल्कि जानकारी देना और तैयार रहने में मदद करना है, ताकि हम सब जागरूक, शांत और सुरक्षित रह सकें। तो ये सवाल पूछना बहुत जरूरी हो जाता है, आपकी कीलेस एंट्री आखिर कितनी सुरक्षित है? ये एक ऐसी सुविधा है जिसे हम शायद हर रोज इस्तेमाल करते हैं, पर क्या हम इसके पीछे छिपे हुए रिस्क को समझते हैं? चलिए आज इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आइए ये समझते हैं कि ये टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। अगर हम ये जान गए कि ये सिस्टम चलता कैसे है, तो ये समझना भी आसान हो जाएगा कि इसमें सेंध कैसे लगाई जा सकती है। असल में इसका तरीका बहुत ही सीधा है। आपकी कार और जो चाबी का फॉब है, वो छोटे दायरे के रेडियो सिग्नल्स का इस्तेमाल करके एक दूसरे से, आप कह सकते हैं, बात करते हैं। इसे RFID या ब्लूटूथ लो एनर्जी कहते हैं। होता यह है कि फॉब लगातार एक सिग्नल भेजता रहता है, और जैसे ही आपकी कार उस सिग्नल को पकड़ लेती है, वो मान लेती है कि मालिक पास में ही है और दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। और यहीं से असली समस्या शुरू होती है। चोरों ने इस लगातार आते सिग्नल का फायदा उठाने का एक तरीका ढूंढ निकाला है। इस तकनीक को कहते हैं रिले अटैक। ये एक ऐसी चोरी है जो बिल्कुल चुपचाप, बिना किसी आहट के हो जाती है। तो ये अटैक होता कैसे है? चलिए इसे 4 आसान स्टेप्स में समझते हैं। पहला स्टेप, एक चोर एक सिग्नल बूस्टर के साथ आपके घर के पास खड़ा हो जाता है और दीवारों के पार से आपकी चाबी का सिग्नल पकड़ लेता है। स्टेप नंबर 2, वो बूस्टर उस सिग्नल को एम्प्लीफाई करता है, यानी बढ़ा देता है और अपने साथी को भेजता है जो आपकी गाड़ी के पास खड़ा है। अब तीसरा स्टेप, उसके साथी का डिवाइस वो सिग्नल गाड़ी को रिले कर देता है। गाड़ी को क्या लगता है कि चाबी बिल्कुल पास में ही है और बस दरवाजे अनलॉक हो जाते हैं। और आखिरी चौथा स्टेप, गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और चोर उसे लेकर चले जाते हैं, बिना चाबी को हाथ लगाए। और जानते हैं ये सब कितनी तेजी से होता है? अक्सर 30 सेकंड से भी कम समय में। कई मामलों की CCTV फुटेज में ये साफ देखा गया है कि चोर बिना कोई शीशा तोड़े या अलार्म बजाए पलक झपकते ही कार चुरा ले जाते हैं। अब ये समझते हैं कि ये खतरा इतना गंभीर क्यों है। बात सिर्फ एक कार चोरी की नहीं है, इसके जो नतीजे हैं वो कहीं ज्यादा गहरे हो सकते हैं। ये एक साइलेंट थ्रेट है, यानी एक मूक खतरा। इसमें कोई जबरदस्ती नहीं होती, कोई शीशा नहीं टूटता। चोरी इतनी चुपचाप होती है, अक्सर रात के अंधेरे में, कि मालिक को पता तक नहीं चलता। और इसी वजह से बीमा क्लेम करने में भी मुश्किलें आ सकती हैं, क्योंकि चोरी का कोई फिजिकल सबूत ही नहीं होता। और ये तथाकथित सेफ माने जाने वाले इलाकों में खड़ी कारों के साथ भी हो सकता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इससे बचने के लिए कुछ आसान कदम उठाए जा सकते हैं। तो अब हम डर के बात नहीं बल्कि समाधान पर ध्यान देंगे, ताकि हर कोई अपनी सुरक्षा कर सके। इस सिग्नल को ब्लॉक करने के कुछ तरीके हैं, जैसे अपनी चाबी को एक फेराडे पाउच में रखें। ये एक खास तरह का छोटा बैग होता है जो रेडियो सिग्नल को अंदर बाहर आने जाने से रोकता है। अगर आपकी कार में ये ऑप्शन है तो कीलेस एंट्री फीचर को बंद कर दें। अपनी कार के सॉफ्टवेयर और ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखें। और हाँ, एक फिजिकल स्टीयरिंग व्हील लॉक का इस्तेमाल करें। ये चोरों को दूर रखने का एक साफ विजुअल संकेत है। और अब शायद सबसे जरूरी सलाह, ये बिल्कुल सिंपल है पर इसका असर बहुत बड़ा है। अपनी चाबियों को हमेशा घर के दरवाजों और खिड़कियों से दूर रखें। याद रखिएगा, सिग्नल दीवारों के आर पार जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती है वो कमजोर हो जाता है। खुद को बचाने का ये एक बहुत ही आसान सा तरीका है। ये सुरक्षा का एक मूल मंत्र है। हमेशा रुकें, सोचें और फिर पुष्टि करें। किसी भी नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते वक्त ये सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। ये एक लाइन इस पूरी चर्चा का सार है। सुविधा को अपनी सबसे बड़ी कमजोरी ना बनने दें। टेक्नोलॉजी हमारी जिंदगी को आसान बनाने के लिए है, लेकिन हमें इसके जोखिमों के प्रति हमेशा जागरूक रहना होगा। आज का ये जो टॉपिक है, ये उन कई चुनौतियों में से बस एक है जिनका लोग सामना करते हैं। हमारा लक्ष्य टेक्नोलॉजी या किसी चीज से डरना नहीं है, बल्कि बस सूचित और सतर्क रहना है, क्योंकि जागरूकता ही सुरक्षा है। अगर आप सतर्क रहते हैं तो आप सुरक्षित रहते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, जागरूक रहें और इस जानकारी को अपने परिवार और दोस्तों के साथ जरूर साझा करें।